Hello, students of class 12, Science, Arts and Commerce. दिव्य आलोक से संपन्न आज का दिन सबों के लिए मंगलमय हो। वर्तमान सुंदर होगा तो भविष्य अति सुंदर होगा। तुम्हारे भविष्य को अति सुंदर बनाने के लिए आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे लेकर आया हूं। 2023 के एग्जाम में इसके अलावा कोई कंपटीशन की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स भी इस ऐसे को अच्छी तरह से पढ़ें, समझें और याद करें। सबों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे है और किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। तो स्टार्ट करें नए टेक्निक से इस ग्लास बोर्ड पर। कोरोना पेंडेमिक और कोविड-19 has shaken the whole world 2020 and 2021। इसका क्या मतलब हुआ भाई? कोरोना महामारी और कोविड-19 जिसका नाम दिया गया कोविड-19, CO मीन्स हुआ कोरोना और VI से हुआ वायरस इन 2019। तो कोरोना पेंडेमिक का नाम एक और भी उपनाम है कोविड-19। हैज सेकंड द होल वर्ल्ड, इसने समूचे विश्व को हिलाकर रख दिया अपने आतंक से 2020 एंड 2021। 2020 में और 2021 में कोरोना के आतंक से समूची मानवता कांपती रही। कोरोना और कोविड-19 इज अ काइंड ऑफ वायरस। कोरोना क्या है? तो एक प्रकार का वायरस है, विषाणु है, विच काउजेज सीवियर इन्फेक्शन, जो कि बहुत जबरदस्त इन्फेक्शन यानी संक्रमण पैदा करता है इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, मानव श्वसन तंत्र में। कोरोना जो है मानव श्वसन तंत्र में बहुत ही भयंकर जबरदस्त संक्रमण इन्फेक्शन पैदा करता है। सो दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट कोरोना पेंडेमिक। ये संक्षिप्त परिचय हुआ, संक्षिप्त भूमिका हुई, विषय प्रवेश हुआ कि जिसके बारे में हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं। तो समझ गए इसमें कि कोरोना क्या है? तो एक महामारी है। कैसे होता है? तो यह वायरस से होता है और वायरस का अटैक कहां पर होता है? तो मानव श्वसन तंत्र पर होता है। अब देखो सेकेंड पैराग्राफ में हम लोग ये सेकेंड पॉइंट में ओरिजिन पढ़ेंगे। ओरिजिन मीन्स होता है उत्पत्ति। इसकी उत्पत्ति कहां हुई, कैसे हुई? कोरोना वायरस वाज फर्स्टली आइडेंटिफाइड इन वुहान सिटी ऑफ चाइना। कोरोना की सबसे पहले पहचान की गई चाइना के वुहान सिटी में। वुहान सिटी में ही सबसे पहले कोरोना फैला इन दिसंबर 2019 में। 2019 के दिसंबर में चाइना के वुहान सिटी में कोरोना वायरस सबसे पहले पहचान किया गया और यह वहीं से फैला। इन मार्च 2020 WHO declared it a pandemic। 2020 के मार्च में WHO ने विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का यह शॉर्ट फॉर्म है WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने डिक्लेयर्ड घोषित किया इसे पेंडेमिक, एक महामारी घोषित किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन पूरे विश्व के स्वास्थ्य पर अपनी नजर रखता है और किसी भी बीमारी को महामारी घोषित करने का अधिकार उसे ही प्राप्त है। कोरोना वायरस स्प्रेड मीन्स होता है फैलना।
तो कोरोना वायरस फैलता है मैन टू मैन, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, बाय ड्रॉपलेट्स generated from cough or sneeze of an infected person. कोरोना वायरस एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैलता है कैसे? ड्रॉपलेट्स मतलब होता है छोटी छोटी नन्ही नन्ही बूंदें। जेनरेटेड मीन्स हुआ उत्पादित किया गया, उत्पन्न किया गया, फ्रॉम कहां से? कफ। जब आदमी खांसता है, कोई संक्रमित व्यक्ति, कोरोना से संक्रमित व्यक्ति, एन इन्फेक्टेड पर्सन ऑफ कोरोना, व्हेन कफ्स, जब वह खांसता है या छींकता है तो मुंह से या नाक से जो नन्ही नन्ही बूंदें निकलती हैं और पूरे वातावरण में आसपास फैल जाती है, उसके माध्यम से यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाता है। दूसरा व्यक्ति जब श्वास लेता है तो ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जिनमें कोरोना वायरस होते हैं नाक के माध्यम से उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम में, श्वसन तंत्र में पहुंच जाते हैं और वहां इन्फेक्शन पैदा कर देते हैं। तो ये हो गया कोरोना की उत्पत्ति और कोरोना का विस्तार या कोरोना का फैलाव, बिल्कुल शॉर्ट में। नेक्स्ट पॉइंट, सिम्टम्स। जब किसी व्यक्ति को कोरोना हो जाता है या कोरोना वायरस से वह इन्फेक्टेड यानी संक्रमित हो जाता है, तब उसमें रोग के कौन कौन से लक्षण होते हैं, जो प्रमुख लक्षण है यहां पर देने का प्रयास किया गया है। द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स, सिम्टम का अर्थ होता है रोग के लक्षण। तो जब सबसे सामान्य रोग के लक्षण है कोरोना के, क्या भाई? स्नीजिंग, छींकना, रनिंग नोज, नाक बहना, फीवर, बुखार आ जाना, ड्राई कफ, सूखी खांसी हो जाना, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, सांस लेने में कठिनाई, फटिग मीन्स होता है थकावट, डिक्रीजिंग लेवल ऑफ ऑक्सीजन, और उस व्यक्ति का ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे घटने लगता है। सो दीज आर द कॉमन सिम्टम्स ऑफ कोरोना। कोरोना के ये सामान्य लक्षण है। फिर से देखो, द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ कोरोना आर स्नीजिंग, छींकना, रनिंग नोज, नाक बहना, फीवर, बुखार आना, ड्राई कफ, सूखी खांसी, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, सांस लेने में कठिनाई, एंड फटिग मीन्स थकावट। जब सांस लेने में कठिनाई होने लगेगी, ऑक्सीजन लेवल घटने लगेगा, उस व्यक्ति को थकावट का अनुभव होगा, उसके जो सारे मसल्स हैं वह दुखने लगेंगे, डिक्रीजिंग लेवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑल दीज आर द मेन सिम्टम्स ऑफ अ पर्सन इन्फेक्टेड बाय द कोरोना वायरस। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस मीन्स होता है सावधानियां। अब कोरोना वायरस से बचने के लिए कौन कौन सी सावधानियां जरूरी है? तो पहले यहां पर लिखा गया प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कहा जाता है, यह कहावत है कि सावधानी जो है वह इलाज से या चंगा होने से ज्यादा अच्छा है। सावधानी के द्वारा रोग से बच जाया जाए तो वह इलाज से ज्यादा बेहतर माना जाता है। So it is correct to say that prevention is better than cure. So people should use mask. कोरोना के दौरान लोगों को मास्क पहनना चाहिए। वॉश हैंड्स रेगुलरली, नियमित तौर पर, विथ हैंड वॉश से अपना हाथ लगातार धोते रहना चाहिए, या फिर सोप से या सैनिटाइजर से, साबुन का उपयोग करके अपने हाथ को साफ करें या फिर सैनिटाइजर के द्वारा अपने हाथ को इन्फेक्शन से मुक्त करें। मेंटेन अ डिस्टेंस ऑफ 5 to 6 फीट, 5 से 6 फीट की दूरी बनाए रखें। एंड ट्राई टू इंप्रूव योर इम्यून सिस्टम, तथा साथ ही साथ अपने रोग प्रतिरोधात्मक तंत्र को
मजबूत करने का प्रयास करें, उसे सुधारने का प्रयास करें। एंड ट्राई टू इंप्रूव योर इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम मीन्स होता है रोग प्रतिरोधात्मक तंत्र। हमारे शरीर में रोग से जो लड़ने की क्षमता होती है, उस क्षमता में सुधार लाना, ताकि कोरोना वायरस हमें ज़्यादा हानि न पहुंचा सके, हमें इन्फेक्शन के द्वारा ग्रसित न कर सके। बैड इफेक्ट्स। कोरोना जो महामारी फैली, उसका पूरे संसार पर क्या बुरा प्रभाव पड़ा, इस पैराग्राफ में मैंने समझाने का प्रयास किया है। कोरोना पेंडेमिक, कोरोना महामारी बैडली अफेक्टेड, बड़ी बुरी तरह से प्रभावित किया। किसे प्रभावित किया? इकोनॉमिक सिस्टम, हमारी अर्थव्यवस्था को, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को, एजुकेशन सिस्टम, शिक्षा व्यवस्था को, हेल्थ सिस्टम, स्वास्थ्य की व्यवस्था को, एम्प्लॉयमेंट सिस्टम, रोजगार की व्यवस्था को, ऑफ द होल वर्ल्ड। कोरोना ने पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को, स्वास्थ्य की व्यवस्था को, रोजगार की व्यवस्था को, शिक्षा की व्यवस्था को बुरी तरह से प्रभावित किया। ऑफ द होल वर्ल्ड, मोर देन मिलियंस ऑफ पीपल, लाखों लोग डाइड ऑफ कोरोना इन द होल वर्ल्ड। समूचे विश्व में लाखों लोग कोरोना से मारे गए। डाइड ऑफ कोरोना, कोरोना से मारे गए। द यूएसए, India, Iran and most of the countries were badly affected. यूएसए सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ, इंडिया प्रभावित हुआ, ईरान प्रभावित हुआ, एंड मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, अधिकांश देश जो थे, वेयर बैडली अफेक्टेड, उन पर बुरा प्रभाव पड़ा, बुरी तरह से प्रभावित हुए और लाखों लोग कोरोना से मारे गए। The government declared lockdown to break the chain of corona. सरकार ने घोषणा कर दी लॉकडाउन की। लॉकडाउन का मतलब सबको ही समझ रहे हो कि पूरे शहर में, शहर की जितनी सारी गतिविधियां थी सब बंद कर दी गई। आर्थिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, सारे इंस्टीट्यूशंस बंद हो गए, फैक्ट्रीज बंद हो गई। तो सरकार ने घोषणा कर दी किसकी? लॉकडाउन की। क्यों भाई? टू ब्रेक द चेन ऑफ कोरोना, कोरोना के चेन को तोड़ने के लिए। ऑल ऑफ द इकोनॉमिक, सभी प्रकार की आर्थिक, सोशल, सामाजिक एंड एजुकेशनल एक्टिविटीज, इसमें रिलीजियस भी जोड़ सकते हो, वे आर क्लोज्ड, सब के सब बंद कर दिए गए। फॉर मैनी मंथ्स, कई कई महीनों तक सारी गतिविधियों पर रोक लगा दिया गया सरकार के द्वारा। करोड़्स ऑफ पीपल लॉस्ट देयर जॉब्स, करोड़ों लोगों ने अपनी नौकरियां खो दी। एंड बिकेम हेल्पलेस, और बिल्कुल असहाय हो गए, एक एक पैसे के लिए मोहताज हो गए। ये सारी परिस्थितियों का वर्णन था। उस क्राइसिस पर काबू पाने के लिए एकमात्र उपाय शेष बचा था, वह था वैक्सीनेशन, टीकाकरण। वायरस से जो भी बीमारियां पैदा होती हैं, जो भी महामारी पैदा होती है, उस पर काबू पाने का एकमात्र उपाय होता है वैक्सीनेशन, टीकाकरण। तो अब देखो टीकाकरण के बारे में समझने का प्रयास करो। Many vaccines were invented. बहुत सारे टीकों का आविष्कार किया गया। कहाँ का? इन इंडिया, इन द यूएसए, रशिया, इंग्लैंड एंड अदर कंट्रीज। इन सारे देशों में बहुत सारे वैक्सीन्स का आविष्कार किया गया। जैसे कि कोविशील्ड भारत में बनाया गया और इंग्लैंड में भी इस पर रिसर्च हुए। उसके बाद संपूर्ण रूप से भारतीय वैक्सीन आई जिसका नाम रखा गया कोवैक्सीन, और रूस की वैक्सीन आई जिसका नाम था स्पुतनिक 5, और मॉडर्ना, अमेरिकन कंपनी, यूएसए की कंपनी मॉडर्ना का भी वैक्सीन आया। इन सारे वैक्सीन्स के द्वारा कोरोना पर काबू पाने का अथक प्रयास किया गया।
In India, more than 200 crores doses were given to control the pandemic. भारतवर्ष में 200 करोड़ से ज्यादा डोज लोगों को लगाए गए, दिए गए। क्यों? टू कंट्रोल द पेंडेमिक, इस महामारी की रोकथाम के लिए, इस महामारी को चेक करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार ने 200 करोड़ से भी ज्यादा डोजेस लगाए। इंडिया हेल्प्ड मैनी अदर कंट्रीज, भारत ने अन्य सारे देशों को भी इस महामारी के दौरान बहुत सारी मदद की। बाय गिविंग मेडिसिन्स, दवा देकर, वैक्सीन देकर, दवा की अन्य सामग्री देकर, एंड वैक्सीन से ड्यूरिंग दिस क्राइसिस, संकट के इस समय में भारत की भूमिका पूरे विश्व में काफ़ी सराहनीय रही और भारत ने बहुत सारे एशियन और अफ्रीकी देशों को अनेक प्रकार से मदद पहुंचाई। तो यह कोविड-19 या कोरोना पैंडेमिक के बारे में बहुत ही फैक्टफुल ऐसे है, पॉइंट वाइज है, बहुत ही अच्छे ढंग से इसको सजाया गया है। शॉर्ट ऐसे के सारे पॉइंट्स को अगर बढ़ाना चाहो तो बढ़ाया जा सकता है, एक बहुत बड़ा ऐसे तैयार किया जा सकता है, लेकिन बहुत ही ब्रीफ में, बहुत ही शॉर्ट में मैंने इतने सारे फैक्ट्स इसमें भर दिए हैं। हालांकि इसमें से कोई फैक्ट्स तुम्हारे लिए अनजाना नहीं है, इसको याद करना भी बहुत आसान है। ऐसे में यही होना चाहिए कि सारे तथ्य जाने पहचाने होने चाहिए, उसको इस तरह से सजा दिया जाए कि याद करने में भी आसानी हो और एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में भी आसानी हो। सारे पॉइंट्स जब उसको मिलेंगे, ये जो 5-6 पॉइंट्स मैंने वर्णन किया, उस सारे पॉइंट्स को तुम सजा कर लिख दोगे तो एक भी नंबर नहीं कटेगा। एक बहुत ही अच्छा शानदार ऐसे कोरोना या कोविड-19 के बारे में तैयार हुआ है। तो इसलिए तुम क्या करो, सबसे पहले जो वर्ड मीनिंग लिखा गया है, जिसकी चर्चा मैंने पढ़ाते समय की, सबसे पहले तुम वर्ड मीनिंग को याद करो। जैसे पेंडेमिक मीन्स महामारी, मैंने कई बार बताया अभी। हैज सेकंड, हिला दिया, हैज सेकंड द होल वर्ल्ड, पूरे विश्व को हिला कर रख दिया कोरोना ने। वायरस मीन्स होता है विषाणु, काउज मीन्स हुआ कारण, सीवियर मीन्स होता है अत्यधिक, इन्फेक्शन संक्रमण, रिस्पिरेटरी सिस्टम श्वसन तंत्र, आइडेंटिफाइड पहचाना गया, स्प्रेड मीन्स फैलना या फैलाना, ड्रॉपलेट्स, ड्रॉपलेट्स मीन्स होता है नन्ही बूंदें। जब हम लोग छींकते हैं या खांसते हैं, बहुत नन्ही नन्ही बूंदें निकलती हैं जो पूरे हवा में घुल जाती हैं, फैल जाती हैं और दूसरे को इन्फेक्शन फैलाती हैं। जेनरेट मीन्स होता है उत्पन्न करना, कफ मीन्स हुआ खांसी, स्नीज मीन्स हुआ छींक, सिम्टम, सिम्टम मीन्स हुआ रोग के लक्षण, रनिंग नोज बने होता है नाक बहना, ड्राई कफ सूखी खांसी, ब्रीदिंग प्रॉब्लम सांस की समस्या, फैटिग मीन्स होता है थकावट, प्रिवेंशन मीन्स होता है सावधानी, क्योर मीन्स होता है चंगा होना, रोग से मुक्ति पाना, इम्प्रूव मीन्स होता है सुधार करना, इम्यून सिस्टम रोग प्रतिरोधात्मक तंत्र जो हमारे शरीर में उपस्थित होता है और बाहर से वायरस या बैक्टीरिया के किए गए आक्रमण से लड़ता है, इसी को हम लोग कहते हैं इम्यून सिस्टम। मिलियन मीन्स होता है 10 लाख, बैडली अफेक्टेड बुरी तरह से प्रभावित, डिक्लेयर मीन्स होता है घोषणा करना, एक्टिविटीज कार्यकलाप क्रियाविधि, लॉस्ट खो दिया, जॉब नौकरी, वैक्सीन मीन्स टीका, हेल्पलेस असहाय बेसहारा, क्राइसिस मीन्स होता है संकट का समय। तो वर्ड मीनिंग को याद रखो और याद करने के बाद इस ऐसे को पढ़कर समझो अच्छी तरह से। नहीं समझ में आए 2 बार 3 बार इस वीडियो को देखो, देखने के बाद पूरी तरह से समझ में आएगा, तब इसको याद करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, बेल आइकन को दबा दो ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुमको आसानी से मिलता रहे। तो आज इतना ही इस कोरोना के बारे में, कोविड-19 के बारे में, बहुत ही सारगर्भित और VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट essay for your next examination. That's all today. Have a good day.